हेलो दोस्तों, मैं यूके एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। और हमने पिछली दो क्लासेस में नाउन के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज ये जो नाउन का चैप्टर है इसको हम क्लोज करते हैं और जो बची कुची रेजिडुअल जो डाउट्स हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपनी नाउन की लास्ट क्लास को। तो नाउन के आपने काफ़ी कुछ रहस्य पिछली क्लास में सीखे थे, जाने थे। बाकी के जो छोटे मोटे बच गए हैं उनको हम आज देखते हैं। आइए तो दोस्तों देखते हैं। देखिए कल हमने 4 पॉइंट पर चर्चा की थी। आज 5th पॉइंट से हम नाउन के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए जो 5th पॉइंट है इसमें जो भी नाउन आपको नजर आ रहे हैं, ये जो नाउन है ये सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यही नाउन यूज होते हैं। अगर डियर का यूज कर रहे हैं और कहीं पे हमको डियर का प्लूरल यूज करना है तो भी हम डियर ही यूज करेंगे, और सिंगुलर यूज करना है तो भी हम डियर ही यूज करेंगे। इसी तरह से शीप है तो शीप है, शीप का शीप्स नहीं होगा, शीप का शीप ही रहेगा। भेड़ जो है, अगर एक भेड़ है तो हम शीप का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा भेड़ है तो उनको शीप्स नहीं कह देंगे, वो क्या रहेंगी, वो भी शीप ही रहेंगी। फिश है, फिश जो है वो एक फिश होगी तो भी फिश होगी, एक से ज्यादा फिश होंगी तो भी फिश ही होगी, तो वो फिशेज नहीं होगी। तो ये जो ऊपर ये नाउन दिए गए हैं हमारे 5th पॉइंट में, ये सारे नाउन कैसे हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल इसी फॉर्म में रहते हैं, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। वेकेशन है, वेकेशंस ऐसा नहीं कर सकते कि हम कि भाई वेकेशंस एस लगा के इनको प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी जो फॉर्म में यूज होती हैं, इसी रूप में यूज होती हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों यही है। एयरक्राफ्ट, अगर एक एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट है, अगर एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट है तो भी एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट को हम एयरक्राफ्ट्स भी कह सकते हैं। वो कब कहेंगे, जब मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट्स एक जगह पर इकट्ठा होंगे। जैसे मान लो आपके पास एयरक्राफ्ट है, एक तो माल ढोने वाला एयरक्राफ्ट है, और एक कौन सा है, एक कोई फाइटर प्लेन है, तो एक कोई दूसरा प्लेन है, हेलीकॉप्टर है। मान लो जब अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट एक जगह पर होंगे तब हम इसको एस लगा देंगे और इसको एयरक्राफ्ट्स बोल सकते हैं। लेकिन जब तक एक ही टाइप के मान लो इंडिगो के और सवारियों को ले जाने वाले जो हवाई जहाज हैं, मान लो वो 4 6 10 खड़े हैं एयरपोर्ट पे, तो वो सारे मिलके भी क्या बनेंगे, वो एयरक्राफ्ट ही होंगे, ना कि एयरक्राफ्ट्स हो जाएंगे। उनमें हम एस लगा के उसको प्लूरल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इसी तरह से यूज होते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यही नाउन यूज होंगे। अगला देखते हैं। अब जो 6 पॉइंट है इसमें एक ही जो नाउन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। हर इसमें भी ये जो डोर है, टाउन है, ये रिपीट हो रहा है, इसमें डोर है, ये रिपीट हो रहा है। तो अब मान लो टाउन है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन एक और टाउन आ गया तो क्या ये प्लूरल हो गया, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, अगर दो सेम नाउन होते हैं और उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, यदि दो सेम नाउन का यूज हो रहा है और उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे डोर टू डोर है और डोर है, तो ये वैसे तो 2 दरवाजे हो गए, एक डोर ये हो गया, एक डोर ये हो गया। हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, घर घर, डोर टू डोर, घर घर। लेकिन जब दो नाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन यूज हो जाता है तो फिर जब हम उसका यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, टाउन,
और एक और टाउन, 2 टाउन हो गए, वैसे तो प्लूरल हो गया, 2 टाउन, एक टाउन आया उसके बाद एक और टाउन आ गया, 2 टाउन आ गए, लेकिन इनके बीच में एक प्रीपोजिशन दिया गया है। तो जैसा कि रूल है कि जब 2 नाउन यूज हो रहे हैं और उन दोनों नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो वो नाउन कैसे यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। ये कुछ नाउन दिए गए हैं जैसे टीचर है, डॉक्टर है, चाइल्ड है, स्टूडेंट है, एडवोकेट है, राइटर है और मिनिस्टर है। तो दोस्तों ये जो सारे नाउन हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, टीचर है जैसे टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होती है, डॉक्टर है मेल भी होता है फीमेल होता है, चाइल्ड है बॉय भी होता है, गर्ल भी होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, और स्टूडेंट है वो बॉय भी है गर्ल भी है, एडवोकेट है मैन है वुमेन है, राइटर भी दोनों हो सकते हैं और मिनिस्टर भी दोनों ही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नाउन हैं ये दोनों ही जेंडर के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको ड्यूअल जेंडर भी बोलते हैं, ड्यूअल जेंडर नाउन, क्योंकि दोनों जेंडर के लिए यही नाउन यूज होते हैं। आप टीचर के लिए टीचरेस नहीं कर सकते, मिनिस्टर के लिए मिनिस्टरेस नहीं कर सकते, अगर कोई लेडी टीचर है तो टीचर का टीचरेस नहीं कर सकते, वो टीचर ही रहेगी, डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा, मिनिस्टर का मिनिस्टर ही रहेगा, वो लेडी और जेंडर के अकॉर्डिंग इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, एस लगा के इनको सिंगुलर कर लो, एस लगा के प्लूरल कर लो, एस हटा के सिंगुलर कर लो, लेकिन जेंडर के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा, ये दोनों जेंडर के लिए सेम इसी रूप में यूज होंगे। और दोस्तों अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें देखिए कुछ नाउन है जिनका हम डेली यूज में डेली की लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज हम जनरली गलत कर देते हैं। अब देखिए जैसे आपका मान लो कोई बुआ का, मौसी का, चाची का कोई लड़का आपके पास आया और किसी ने आपसे पूछा भाई ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये तो मेरा कजिन ब्रदर है, बोलोगे ना। मान लो किसी आपके चाचा की, मामा की, बुआ की, किसी की लड़की की शादी है, आप जा रहे हो शादी में, किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरी कजिन सिस्टर की शादी है तो मैं उस शादी में जा रहा हूँ, कजिन सिस्टर की शादी में। तो भाई लोगों ये जो कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर आप ऐसे बोलते हो ना, ये इसका गलत यूज है, इसका यूज होगा कजिन। ये जो कजिन वर्ड है ना इसमें कजिन ब्रदर ही आता है, कजिन सिस्टर ही आता है। अब कजिन ब्रदर हो या कजिन सिस्टर हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, वो होता है कजिन। आप बोलते हो कजिन ब्रदर, आप रॉन्ग हो, रॉन्गली यूज कर रहे हो आप इस नाउन को, क्योंकि कजिन जो हो गया उसका मतलब ही चाचा का, ताऊ का, मामा का लड़का या लड़की हो गया, तो उसमें ब्रदर या सिस्टर वर्ड जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके साथ में कोई बंदा चल रहा है और वो पूछ रहा है कि ये कौन है, आप बोलोगे ये मेरा कजिन ब्रदर है, अरे आप कजिन बोल दोगे तो वो समझ जाएगा ये भाई किसी चाचा, मामा, फूफा ऐसे किसी का लड़का है, इसका कोई रिलेटिव है। उसी तरह से आप रात को सोते हो, सोते हुए आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बड़े सपने देखते हैं आजकल, है ना, और सपने भी बिजनेसमैन बनने का देख रहा है कोई, कभी कभी देखते तो अच्छे अच्छे सपने हैं, कोई सोच रहा है भाई मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, कोई सोच रहा है मलेशिया में छुट्टियां मना रहा हूँ, कोई सोच रहा है, लेकिन ये कभी कभी ये जो सपने हैं ना ये चेंज हो जाते हैं और ये बैड ड्रीम में चले जाते हैं। कई बार हम अच्छा सोच के सोते हैं और सपने में क्या आता है, कोई कुल्फी बेच रहा है, कोई मूंगफली की ठेला लगा रहा है, कोई मूंगफली नहीं ले रहा। तो ये क्या होते हैं, ये बैड ड्रीम्स होते हैं भाई लोगों। और ये जो बैड ड्रीम्स होते हैं ना इनको बैड ड्रीम्स बोलते नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, इनको नाइटमेयर बोलते हैं। नाइटमेयर का मतलब ही होता है बुरा सपना। ठीक है, तो जनरल लैंग्वेज में हम बैड ड्रीम्स बोल तो देते हैं लेकिन बैड ड्रीम्स जैसा कोई ड्रीम होता नहीं है। एक तो होता है ड्रीम और एक होता है नाइटमेयर। ठीक है, तो जो बुरे सपने होते हैं वो नाइटमेयर होते हैं। उसी तरह से हम कोई बंदा है, किसी बात का घमंड है, उसको नहीं बात करता हमसे, मुंह फुला के रहता है हमेशा, हम हेलो हाय हेलो करें जवाब नहीं देता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, प्राउडी। जबकि प्राउडी नहीं होता है, वो प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं है, वो प्राउड होता है कि ही इज ए प्राउड।
प्राउडी नहीं होता है, प्राउड, ठीक है, कि वो घमंडी है। तो जनरली हम प्राउडी बोल देते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि इस नाउन का यूज कैसे करते हैं, तो प्राउडी की जगह पर प्राउड यूज करें, ना कि प्राउडी। ऐसे ही हम देखते हैं कि हवा चलती है, कभी कभी तो बहुत शानदार अच्छी हवा चलती है, मजा आ जाता है ना, ऐसा लगता है कि यहीं पड़े रहें बाहर ही, चाहे कोई चौराहा, गली नुक्कड़ कहीं भी है, मन नहीं करता घर में जाने का, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ब्रीज बोलते हैं, ब्रीज, ठीक है, ब्रीज, जब बहुत अच्छी हवा चलती है। लेकिन यदि वही हवा अगर आंधी में परिवर्तित हो जाए, बहुत तेज चलने लग जाए, धूल वूल उड़ने लग जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे भाई बड़ी स्ट्रांग ब्रीज चल रही है। लेकिन वो स्ट्रांग ब्रीज नहीं कह सकते हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे स्ट्रांग विंड, क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है मधुर, अच्छी, स्वीट एयर, ठीक है, विंड, स्वीट विंड, जो हमको बहुत अच्छी लगे, सुहावनी लगे। कई बार सुहावना मौसम होता है, गर्मियों के दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलती है, हमको बड़ा मजा आता है, तो वो क्या होती है? वो ब्रीज होती है। लेकिन यदि हवा चल रही है नॉर्मल, मजा नहीं आ रहा, कुछ भी पसीने आ रहे हैं, गरम गरम सी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, और यदि वही हवा बहुत तेज हो जाए आंधी की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो हो जाएगी स्ट्रांग विंड, ना कि स्ट्रांग ब्रीज। तो भाइयों, ये कुछ ऐसे नाउन थे जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन उनको गलत यूज करते हैं, हमको कोई बताता भी नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। अब आज मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आगे से आप ये जो जनरल वर्ड है इनका यूज करें तो थोड़ा ध्यान से यूज करें, क्योंकि ये जो सारे यूज हैं ये क्या हैं? ये गलत हैं, और ये जो यूज हैं ये एकदम सही हैं। तो सही यूज करें, जब यूज करना है तो सही करें, गलत क्यों करें? जब आप जानते हो, आपने वीडियो देखा है और आप समझ गए कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर सही यूज करें, ना कि गलत। तो आगे आपसे कोई पूछेगा कि भाई ऐसे क्यों यूज कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि हमने यूके सर की क्लास में देखा है कि ये तो गलत यूज है, ये है सही यूज। तो आप उसे ये क्लास दिखा के प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सारे नाउन के क्लियर हो गए होंगे। नाउन में अब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, वैसे तो जनरली छोटी मोटी कोई चीज़ें होंगी तो वो आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे हर चीज़ को पढ़ाएंगे तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो जनरली जहाँ से आपके हर कंपटीशन में, चाहे आप किसी स्टेट का ले लो या सेंट्रल का ले लो, हर कंपटीशन में जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से बनते हैं। ये अगर वीडियो आपने देख लिए नाउन से रिलेटेड, तो आपका नाउन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कीप वॉचिंग, थैंक यू।